नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क विस्तार में प्रमुख भागीदारी दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं आईपी के एक समूह ने आज जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में बीएसएनएल के अव्यावहारिक और अत्यधिक दंडात्मक नीतियों के कारण दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं आईपी के सामने आने वाली गंभीर वित्त तंगी और परिचालन संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। बता दें कि टीआईपी ने बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक से इन नीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए टीआईपी प्रतिनिधिमंडल वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की तत्काल अपील की गई है। बेसेवा स्तर समझौते SLA और दंड संरचना में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने, अनधिकृत उपकरणों को हटाने के और ग्राहकों पर स्थानांतरित करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से अजीत चौहान, द न्यूज इंडिया। हमारा काम है, बीएसएनएल के साथ हम पार्टनर हैं और बीएसएनएल को जो सर्विस हम लोग ग्राहकों के घर तक पहुंचाते हैं वो हम टिप का काम है, इसीलिए हमको टीआईपी कहा जाता है। टीआईपी बीएसएनएल के ऑल इंडिया से हमारे 28 राज्य से सारे साथी आए हुए हैं और हम सब की जो आज की जो यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम था, उसका मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि हमारे ऊपर तरह तरह तरीके की अलग अलग पेनल्टीज लगाई गई है। जो SLA है, इंफ्रा चार्ज है, LC सर्किट्स पे है, उन सब के विरोध में देश के 2800 राज्य से सभी साथी यहाँ आए हैं, मौजूद हैं और हम सब ने एक स्वर में ये बात कही है कि हमारे ऊपर जो गलत नीतियाँ लगाई गई हैं, जो पेनल्टीज़ लगाई गई हैं, वो पेनल्टीज़ बिल्कुल न लगाई जाए। पेनल्टीज़ लगाने का तरीका गलत है, आपका सिस्टम गलत है। कृपया आप उस सिस्टम को मेंटेन करें, सही करें और अगर जो पेनल्टीज़ वाकई में गलत है आप उसको लगाइए। यहाँ गलत तरीके से लगा रहे हैं, आपके सिस्टम में जो आपका से लगा रहे हैं, मनमाने तरीके से लगा रहे हैं, उसके विरोध में हम सभी साथी यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में ही हम लोगों ने ये बीएसएनएल को एक चेतावनी भी दी है कि 10 मार्च 2026 को अगर SLA पेनाल्टी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दिया जाता, अगर इसमें बदलाव नहीं किया जाता तो हम इसका सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। और उसके पहले हम एक बार फिर से कॉर्पोरेट ऑफिस, और लगातार हमारी 31 मीटिंग हो चुकी है कॉर्पोरेट ऑफिस में संचार मंत्री से, हम सब लगातार मिल रहे हैं इस मुद्दे पर कि इस तरीके की कोई पेनाल्टी हमारे ऊपर न थोपी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की पेनाल्टी आ रही है। तो 10 मार्च की डेट आज निर्धारित कर दी गई है। अगर इस पेनाल्टी में संशोधन नहीं किया गया, इसको समाप्त नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और उसके पहले हम सभी देश के जितने भी टिप हैं उन सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस पे हम लोग 2 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीएसएनएल की तरफ से ब्लैकआउट करेंगे, सारी सर्विसेज को बंद करेंगे। लेकिन साथ में हमारा ये भी कहना है, हम ऐसी सर्विसेज को बंद करने से कतराते, हम नहीं चाहते कि उसमें उपभोक्ताओं का किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत से ही सारे मामले हल हो जाए, हमें ये कदम न उठाना पड़े। सीओटी अगर सपोर्ट तो हम लोगों ने आवेदन दिया, उस आवेदन में संचार मंत्री ने हम लोगों को 40 दिन का समय दिया कि 40 दिन के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है 4 से 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस चीज के लिए कोई पैनल तैयार किया है आप लोगों ने? हमारा पैनल है, हमारे संगठन के बोर्ड मेंबर्स हैं जो लगातार महीने में 2 बार दिल्ली आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में संबंध कर रहे हैं। और आज के दिन हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा है। कल भी हम लोग, हमारे जो भी संगठन के साथी थे, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस में मीटिंग में बैठे थे। और आज सुबह भी, सुबह से लगातार अभी तक, अभी हमारी यहाँ पे प्रेस मीट हो रही है, लगातार अभी भी हमारी वहाँ पे बातचीत जारी है। वहाँ हमारे बोर्ड के साथी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए तो हमें आगे 10 मार्च को बड़ा कदम ना उठाना पड़े। तैयारी है, वो जो 1500 करोड़ रुपए में नए पार्टनर्स को तैयार कर रहे हैं, जगह जगह मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSO को बना रहे हैं। तो ये पॉलिसी है कि इन सबको किनारे करके एक प्राइवेट कंपनी को हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में बीएसएनएल को दे दे। लेकिन हम सभी टिप ने ये कसम खाया है, 32,000 टिप ने, कि हम इसको कहीं भी नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम आर पार की भी लड़ाई लड़ेंगे और इसको हम जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाएंगे। सरकार यही चाहती है या बीएसएनएल कॉर्पोरेट यही चाहता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमने इसको भी स्पष्ट किया है, हम ये नहीं चाहते कि हमें ब्लैकआउट करना पड़े। हम अभी भी बातचीत का रास्ता जारी किए हुए हैं। अगर हमारी बातचीत से समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हम ब्लैकआउट नहीं करेंगे। 2 दिन के लिए हमारा पैसा कटे, लेकिन हम कहते हैं भी हमारा पैसा कटे, 2 दिन का जो आपका कनेक्शन बंद हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, वो पैसा उपभोक्ता को मिले, ना कि बीएसएनएल रखे।
लेकिन ये डीओटी की पॉलिसी के खिलाफ जो रूल बना रहे हैं वो हमें उन रूलों के ऊपर आपत्ति है। जो पैसा हमारे से किसी से एक कनेक्शन मान लो 2 दिन के लिए बंद रह गया किसी भी कारण BSNL है, लेकिन हमारे ऊपर एक कनेक्शन के ऊपर पेनल्टी आ रही है 30,000 रुपये की। अब आपने बिल भरा 400 रुपये और पेनल्टी दे रहा हूँ मैं 30,000 रुपये की। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। लाइसेंस पे जिन्होंने अंडरग्राउंड फाइबर भरती है वो HFCL के लाइसेंस पे भरती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर आपको मिलेगी द न्यूज इंडिया पर। सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ, धरना प्रदर्शन क्या हुआ, मौसम कैसा रहा और आज चर्चा पूरे दिन की क्या खास खबर रही, दिखाते रहेंगे हम आपको अपने द न्यूज इंडिया पर। देखते रहिए अजय चौहान की खास रिपोर्ट।